गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 7, 8, 9, 10 का कॉमन टॉपिक है विज्ञान का अपवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से हट जाती है यानी विचलित हो जाती है, वो क्या कहलाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से हट जाती है, विचलित हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश की किरण है, वायु के अंदर आती है। वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है तो अपने पथ से हट जाती है यानी अविलंब की ओर झुक जाती है। और जब कांच से वायु के अंदर जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जो कांच है वो क्या है? संगन माध्यम है, वायु है वो विरल माध्यम है। अब हम इसको एक प्रयोग के द्वारा करेंगे। ये हमारी एक ABCD एक आयताकार कांच की सिल्ली है, इसके माध्यम से देखेंगे। हवा है वो क्या है? विरल माध्यम। यहाँ भी हवा विरल माध्यम। कांच क्या है? संगन माध्यम। जो सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। क्या है? PQ। जो बीच में N और N डैश है वो क्या है? हविलंब। और यहाँ M और M डैश क्या है? हविलंब। और इसके बाद जो अविलंब की ओर झुक रही है वो कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। इसके बाद यहाँ आके क्या हो जाती है? दूर हट जाती है अविलंब से। जब प्रकाश की किरण क्या होता है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम, विरल माध्यम क्या है? हवा। हवा से संगन माध्यम क्या है? कांच के अंदर आती है। जब प्रकाश की किरण जो कौन सी कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण जब विरल माध्यम यानी हवा से PQ है, संगन माध्यम क्या है? कांच के अंदर आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। जानी कहाँ थी? बिल्कुल सीधी जानी थी, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। इसके बाद जो आपतित किरण है यहाँ संगन माध्यम कांच से वापिस विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अविलंब से दूर हट जाएगी। जानी यहाँ थी और क्या होगा? अविलंब से दूर हट जाती है। ये क्या कहलाता है? अपवर्तन। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? I यानी आपतन कोण। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? I से। और अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? अपवर्तन कोण, R। इसे किससे डिनोट करते हैं? R से। यहां और O डैश ले रखा है। ये हमारा अपवर्तन। इसके बाद अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नियम ये होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे देखते हैं डायग्राम में। ये हमारी आपतित किरण है और ये क्या है? अविलंब है। ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित है। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण। ये कौन सा नियम है? अपवर्तन का प्रथम नियम। कौन सा है? प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या होता है अपवर्तन का? दूसरे नियम के अंदर आता है आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, या परावर्तन कोण भी बोल देते हैं इसको, R। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। I = R। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? स्नेल का नियम।
जो दोनों अपवर्तन के नियम है एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आई और आर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब आई क्या होता है, आपतन कोण को आई बोला जाता है, अपवर्तन कोण यानी परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके कुछ होने वाली घटनाएं और एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, वो क्या कहलाता है, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, जब संगन माध्यम से विरल में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अब करते हैं इस पर आधारित कुछ घटनाएं। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। और क्या होता है, और कौन सी घटनाएं होती है, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का पानी के अंदर उठा हुआ दिखाई देना, पेल्सिन का टेढ़ा दिखाई देना, पेल्सिन का टेढ़ा दिखाई देना। पानी के अंदर क्या है, पेल्सिन टेढ़ी दिखाई देती है, वो किस कारण होता है, अपवर्तन के ही कारण होता है। वर्ण विक्षेपण, सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्योदय के बाद के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। ये क्या है, अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। एक और होता है इसके अंदर, कोई मेज पड़ी है, उसके ऊपर शीशा लगा है, शीशे के नीचे कोई कागज लिखा है, कागज रखा है, पेज रखा है, उस पर अक्षर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर से देखेंगे तो वो उठे हुए प्रतीत होंगे, वो भी अपवर्तन के कारण है। ये घटनाएं होती है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, जब आसमान से सूर्य का इसका तारों का प्रकाश आता है तो रास्ते में बहुत सी जो वायुमंडल अलग अलग प्रकार का होता है, उसी के कारण जो क्या है, प्रकाश की जो गति है भिन्न भिन्न होती है, उसके कारण
तारे हमें टिमटिमाई दिखाई देते हैं, यानी अपवर्तन का कारण बनता है। सिक्के का पानी के अंदर उठा हुआ, हम सिक्का जब पानी की, मान लो गिलास है, गिलास के अंदर सिक्का डालेंगे तो हम देखेंगे साइड से तो सिक्का है थोड़ा उठा हुआ नजर आएगा। कारण क्या है? अपवर्तन के कारण है, क्योंकि वहाँ विरल माध्यम संघन माध्यम का होता है, जो प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। और एक और याद रखना, निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद पेल्सिन का टेढ़ा दिखाई देना, पानी के अंदर रखी हुई पेल्सिन, जो पानी के अंदर का भाग है वो अलग दिखाई देता है और जो पानी के बाहर का भाग है वो अलग दिखाई देता है। उसका भी कारण क्या होता है? अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण आपने सुना ही होगा, उसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, वो भी अपवर्तन का कारण है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देना, सूर्य उगने से पहले ऐसा माना जाता है 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है, और अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस प्रकार जो एक्चुअल टाइम है दिन का वो 4 मिनट बढ़ जाता है। वो ही किस कारण होता है? अपवर्तन का ही कारण होता है। बस आज के लिए इतना ही। अपवर्तन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम बाद में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।